मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हाइसम पर अपनी नापसंदीदगी ज़ाहिर कर सकूं, लेकिन वो भी अजीब शख्स है। उन्हें मेरे चेहरे पर कभी अपनी नापसंदीदगी नजर नहीं आई। तुमने इतनी दफा फोन करके कहा लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। अब मजबूरन मुझे रिश्ता निभाना पड़ रहा है, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक इस ताल्लुक को निभाऊंगी नहीं। मैं बहुत जल्द हाइसम से तलाक लेके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। प्लीज मेरे लिए कुछ दिन सब्र कर लो, फिर हम एक हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ हाइसम? किसका खत है ये? लो, खुद ही पढ़ लो। हाइसम, ये खत मैंने नहीं लिखा है। आप चाहें तो मेरी राइटिंग चेक कर लें। तो फिर किसने लिखा है ये खत? बिलावजह कोई क्यों तुम्हारे इमेज मेरे सामने डैमेज करना चाहता है? बोलो, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मेरा यकीन करें हाइसम, कोई आपको मुझसे बदगुमान करने की कोशिश कर रहा है। किसने? कौन मुझे बदगुमान करना चाहता है? मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो, तुम सब जानती हो। और कहीं इसीलिए तुम शादी से इनकार नहीं करनी थी? हाइसम, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम थी। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है। पहले मुझे इस शख्स का नाम बताओ जो ये घटिया हरकत कर रहा है। ठीक, मत बताओ। और जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी ना, तब तक। हाइसम, मेरी बात छोड़ो मेरा हाथ। पहले मुझे बताओ ये कौन है, क्यों कर रहा है ये सब? यकीन करें, मैं नहीं जानती। हाइसम, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला, कहाँ जाए ये दिल। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बासिर। तुम इस हद तक बढ़ जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुमने हाइसम को मुझसे इतना बदगुमान कर दिया कि आज उन्होंने मुझे कबूल करने के बावजूद भी अपनाना पसंद नहीं किया। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मियाँ बीवी के दरमियान फर्क करने का क्या अंजाम होता है। मैं चाहती तो हाइसम को तुम्हारे बारे में सब बता सकती थी, लेकिन मैंने अपनी बहन का घर बचाने की एक और कोशिश की। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि बहन का घर बचाते बचाते मेरा घर उजड़ जाए। कुछ भी हो, तुम्हें मेरे वजूद से कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी, चाहे इसमें मेरा अपना आप ही क्यों ना खत्म हो जाए। तुम हमेशा खाली हाथ रहोगे, हमेशा। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद हाइसम ने उसे अपना लिया। कैसा शख्स है! क्या उसे मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं आया?
जगह अगर मैं होता तो काश मैं उसकी जगह होता। मशल मेरी जिंदगी में शामिल होती, मैं उससे जमाने भर की खुशियां देता। लेकिन अब क्या अब मुझे शिकस्त हो गई है? नहीं, मैं कभी हार नहीं मान सकता। मशल को मेरी जिंदगी में आना होगा। वो हाइसम के लिए नहीं, मेरे लिए बनी है, सिर्फ मेरे लिए। ये मैंने क्या किया? अगर मशल मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मैं तो करता हूं ना, क्या मुझे उसके साथ ऐसा करना चाहिए था? मगर ये इतनी छोटी बात नहीं है, जिंदगी तबाह कर देने वाली बात है। अगर मार्शल वाकई मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो मैं क्यों आ गया उन दोनों के बीच में? उसने मुझे साफ क्यों नहीं कहा? क्यों पहेलियां बुझवाती रही? मैं खुद ले लेता ज़ाहिर इल्जाम। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। मौला 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 रे, मौला 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 रे, मौला 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 रे, मौला 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 रे। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। हाय सब, मैं जानती हूँ हम जाग रहे हैं। तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन
क्यों? तुम नहीं जानती? नहीं। कौन है वो शख्स जो चाहता है कि हम एक ना हो? मैंने आपको बताया कि मैं नहीं जानती हैसम। जितने आप अनजान हैं इस बात से, उतनी मैं भी हूँ। हैरत है, वो मुझसे इतना कुछ कह रहा है और तुमसे मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। मोहब्बत? आप इसे मोहब्बत कहते हैं? उस शख्स को मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं, मुझसे मोहब्बत क्या करेगा ये सब? पता नहीं आपको मेरी बात क्यों समझ नहीं आ रही। कर कहे वो जरा मुस्कुराओ, जो गम तुमको बख्शे उन्हें भूल जाओ, जो गुजरे हैं दिल पे वो चुपचाप से हो, जरूरी नहीं है कि सबको बताओ। देखो मुझे, तुम मेरी कजन भी हो और मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें आजाद भी कर सकता हूं। बाकी जो होगा मैं संभालूंगा, एक आंच नहीं आने दूंगा। हैसम, अभी क्या कह रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते? प्लीज मेरे यकीन करिए, मैं नहीं जानती उसे, मैं नहीं जानती उसको। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ, सिर्फ आपके साथ। हाँ बाबा, बस करो। मामा ने सुनी है ना, सब क्लास ले लेंगी मेरी। आपको अभी भी पप्पू से शर्मिंदगी है? नहीं, तुमसे भी। मगर मुझे, मैं एक बार उस इंसान का नाम जानना चाहता हूं, उसको सबक सिखाना चाहता हूं। वो जो भी शख्स है हैसम, सब इतना याद रखें, वो हमारा दुश्मन है। इस वक्त हमें तकलीफ में देख के वो खुश हो रहा है, उसे सुकून मिल रहा है। हम उसे कभी पता नहीं लगने देंगे कि हम उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम हमेशा यही जाहिर करेंगे कि हम बहुत खुश हैं। हम सिर्फ जाहिर नहीं करेंगे, हम हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा। तू हम सफर, तू हंसी रागुज़र, ख्वाबत को मंज़िल, ऐसे में तू ही बता देना।
ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे कुछ गलत नहीं किया उस इंसान ने। तुम हो इतनी खूबसूरत, दिल पे काबू कैसे रहा इंसान? कितनी फजूल बात की आपने। औरत का सजना संवरना, उसकी खूबसूरती, उसकी मोहब्बत सब उसके शौहर के लिए होती है, और मेरा भी सब कुछ सिर्फ आपके लिए। I'm sorry, मेरा मतलब था। अच्छा छोड़े हाइसम, अब मुझे तैयार होने ना, पुप्पो इंतजार कर रही है मेरा। कौन है? दुल्हन बेगम के घर वाले आ गए हैं, बीबी बाहर बुला रही हैं। अच्छा तुम चलो, हम आ रहे हैं। मैं आपको कब से कहती हूँ हाइसम, अब चेंज करके आए बाहर। I'm also ready यार। शुक्र है, तुम्हें खुश देखकर मेरी तो जान में जान आ गई। क्यों? तुम्हारी हाइसम भाई से पहले ही नहीं बनती थी। मुझे तो डर इस बात का था कि तुम शादी की पहली रात को लड़के वापस ना आ जाओ। मायमा, कितनी बार समझाया तुम्हें, बात करने से पहले सोच लिया करो। मैं लड़कर नहीं आई हूँ ना, इसका मतलब यही हुआ कि तुम्हारी सोच गलत थी, और उन सबकी भी सोचें गलत हैं जो ये समझते थे। तुम्हें पता है मामा, हाइसम बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत इज्जत और मोहब्बत के साथ मेरा इस्तेमाल किया है। अच्छा लाइफ पार्टनर हर लड़की के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हो। अल्लाह मेरी बहन को हमेशा उसके घर में खुश रखे। बासिल, ध्यान से। I'm sorry, मुझे लगा अगली गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया। आपी, अम्मी बहुत गुस्से में होंगी, सारा काम उन्हें अकेले करना पड़ा होगा। अब ख्याल आया तुम्हें? मुझे तो अब ख्याल आ गया, लेकिन आपको भी अब मेरा ख्याल करना होगा। मैं अंदर अकेले नहीं जाऊंगी, आप साथ चलें भाई। चल रही है। तुम्हारी हार तुम्हारे चेहरे पे देख के मेरी सारी परेशानी खुशी में तब्दील हो गई। हाइसम मेरा मुकद्दर है, और तुम तकदीर से नहीं लड़ सकते। तुम्हारी सारी घटिया हरकतें तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ बन के लगेंगी। पछताओगे अपनी शिकस्त पे, क्योंकि हाइसम ने तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं किया, और ना ही वो करेंगे। आज तो सकीना को आना चाहिए था। बेटा उसकी बेटी की तबीयत खराब थी, फोन करके उसने छुट्टी मांग ली, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है। मेरी जान, प्यारी लग रही है ना? माशाल्लाह। कैसी है मेरी जान? बहुत खुश। तो आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपने बच्चों को इस तरह से हंसते खेलते और खुश देख रही हूँ मैं। क्यों? आपको कोई दूसरों की तरह यही लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ?
दूसरे कौन? मुझे कह रही अम्मी, और किसे कहेगी? उफ, फजूल बातें करती रहेगी हद तक। आओ अंदर से। आइए बासिल। चलो घर चलने की तैयारी करो। अभी से? हाँ तो क्या सारी जिंदगी यहाँ रहने का प्लान है तुम्हारा? वलीमा तो हो जाने दे। वलीमा हो जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कल मिशी की शादी हुई है, पूरा घर सूना हो जाएगा। कुछ दिनों बाद चले जाएंगे हम। सुनो सोबिया, हमने यहाँ पर क्या रौनकें लगाने का कोई ठेका उठा रखा है? मैं इतनी तारीफ कर रही थी आपकी, कह रही थी कि शादी की सारी जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पे उठा रखी थी। अब क्या करूं सोबिया? क्या सारी जिंदगी उनकी जी हुजूरी करता रहूं? बासिल, डिनर के बाद चले जाएंगे। फूफो वगैरह को अम्मी ने डिनर पे इनवाइट किया है। हाइसम पहली बार मिशी को लेने आ रहा है। डिनर के बगैर तो अम्मी नहीं जाने देंगी। प्लीज बासिल, मूड खराब मत करें। प्रॉमिस रात को डिनर के बाद चले जाएंगे। अच्छा, मैं अब फोन रख रही हूँ। पता नहीं नीचे सब क्या सोच रहे होंगे। मैं कितनी देर से आपसे बातें कर रही हूँ। लेकिन मेरा दिल नहीं भरा, मुझे और बातें करनी है। मैं रात में आ जाऊंगी ना वापस, फिर कर लीजिएगा सारी बातें। क्या मसला है मिशी? बोर हो रहा हूं ना तुम्हारे बगैर, और कुछ करने को भी नहीं है। अच्छा, एक काम करें, कल जो वलीमे पे आपने शर्ट पहननी है ना, वो जाकर ले आए। तब तक मैं अकेले नहीं जाऊंगा शर्ट लेने के लिए। तुम्हारी सारी शादी की शॉपिंग मैंने साथ मिलकर करवाई। आइंदा मेरी शॉपिंग तुमने साथ करवानी है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा तुमने दोबारा ये बात की ना तो डांट खाओगी मुझसे। उमायमा आ गई है ना, उससे शायद मुझसे कोई काम है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बहुत बदतमीज हो तुम मिशी। खुद तो तुम सोबिया आप ही बासिल भाई की बातें कान लगा के सुनती थी और मेरी आते कॉल काट दी। जो गलतियां मैं कर चुकी हूँ वो तुम मत करना। कैसी गलतियां? कुछ हुआ है? बासिल घर जाने को कह रहे हैं। क्या अभी से? अभी? बड़ी मुश्किल से डिनर तक रोक के आई। ये क्या बात हुई आप ही? अगर आप भी अभी चली जाएंगी तो मैं तो बिल्कुल ही अकेली रह जाऊंगी। तुम्हारा बचपना नहीं जाएगा। शादी के बाद औरत की मर्जी नहीं चलती। अगर शादी के बाद मेरा वाला मेरी बात नहीं सुनेगा ना तो मैं तो उसकी हड्डियां ही तोड़ दूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इनका मूड क्यों खराब है। मुझे खुश देखकर जल गए। लेकिन आई एम सॉरी आप ही, अब इनका मूड हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मैं हाइसम के साथ इसी तरह खुश रहूंगी।
अरे उमायमा जरा मशल को देखो ना बेटा, जाके कहाँ रह गई है? उसे कहो फूफा इंतजार करें, जल्दी आए। जी अम्मी बस आती ही होगी। मियाँ जी पहली बार लेने के लिए आए ना, तो जाहिर है तैयार होकर आएगी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो हमारी बेटी कल से भी ज्यादा प्यारी लग रही है। और आसिम भाई आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बस किसी को बताना नहीं है। मुझे भी नहीं जी। लाओ। आप ही बासु भाई से बात करें ना, कुछ दिन और रुक जाए। अगर आप भी घर चली गई ना तो मैं बोर हो जाऊंगी। क्यों बोर हो जाओगी? अम्मी है ना, उनसे बातें किया करो। बुलाओ दो मुझे। अम्मी से 1 घंटा उनसे बात करो ना तो 25 दफा तो मुझे डांटती हैं। ऊट पटांग हरकतें मत किया करो ना, नहीं डांट पड़ेगी। मैंने कहा ऊट पटांग हरकतें की हैं, अब आप मुझे भी डांट लें। नहीं डांटती मेरी जान। देखो कितनी देर हो गई है, जल्दी से दूसरा खाना भी लेकर आओ। ठीक है। मशल बेटा जाओ ना, जाके देखो कितनी देर हो गई है, अभी तक खाना क्यों नहीं लगाया इन लोगों ने? जी अम्मी। एक्सक्यूज मी। आयसम और उमायमा की इतनी बेतकल्लुफियां तो तुम्हें नजर नहीं आ रही। मेरी तो छोटी से छोटी बात भी तुम्हें बहुत बुरी लगती थी। हाइसम को अपने आप से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, समझे? उनकी नीयत तुम जैसी गंदी नहीं है। ये तो सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। वरना जहां से मुझे नजर आ रहा है वो तो कुछ और ही है। हैरत है तुम क्यों नहीं देख पा रही, या फिर जानबूझकर इस चीज को इग्नोर कर रही हो, या फिर महज मुझे झुटलाने के लिए ये कह रही है। खाना क्यों नहीं लगा अभी तक? मैं लगा रही हूँ, तुम क्यों आ गई? अम्मी ने भेजा है मुझे, कह रही है कि जाके सोबिया को देख के आओ कि उसने अभी तक खाना क्यों नहीं लगाया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। आप यहाँ आए? मैं पूरे घर में आपको ढूंढ ढूंढ के थक गई। चले जल्दी से आ जाएं, खाना लग गया, अम्मी आपका पूछ रही है। मुझे भूख नहीं लगी है।
ये क्या बात हुई? क्या मतलब क्या बात हुई? घर में सब मेहमान आए हुए हैं और आप... हाँ आए हुए हैं तो थोड़ा सा ही खा ले। भूख नहीं है तब भी खा लो। इस तरह अच्छा नहीं लगता। सब लोग... क्या अच्छा नहीं लगता? क्या हो जाता है आपको? तुम्हें क्या हो जाता है मुझे ये बताओ। क्यों मेरे पीछे पड़ जाती हो? मैं अब इन मेहमानों का लिहाज करता रहूं? मेरी अपनी कोई वैल्यू नहीं है? इस घर में मेरा इतना ख्याल क्यों नहीं रखता कोई? तुम मेरा ख्याल क्यों नहीं रखती हो? बासिल मैं... प्लीज यार चुप कर जाओ और जाओ जाकर अपने मेहमानों से कह दो कि तुम्हारे शौहर का ना दिमाग खराब है, वो पागल है, उसको उनकी कोई परवाह नहीं और वो लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। ठीक है? मुझे पानी पिलाओ। हमारी जान बैठिए ना। हाँ बेटा बैठो, तुम शुरू करो, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ? अच्छा तुम तो आओ खाना खाओ। हाइसम मेरा मुकद्दर है और तुम तकदीर से नहीं लड़ सकते। तुम्हारी सारी घटिया हरकतें तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ बन के लगेंगी। पछताओगे अपनी शिकस्त पे, क्योंकि हाइसम ने तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं किया और ना ही वो करेंगे। मिशी की शादी में इतना बढ़ चढ़ के काम किया आपने, सब भूल गए उस घर में एक बेटे की कमी को। इतनी तारीफें कर रहे थे सब आपकी, फिर अचानक से क्या हो गया आपको? अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? मशल के ससुराल वालों के सामने बिछ जाता। नहीं, कम से कम बात तो करते अंकल से। क्या सोच रहे होंगे? इतनी तारीफें करते हैं वो आपकी। सोचने दो जो सोचते हैं। मैंने सबकी खुशामद करने का ठेका नहीं उठा रखा है। मेरा ये मतलब नहीं था बासिल, आप मेरी बात समझने की... प्लीज सोबिया, थक गया हूं मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे दे के। मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ